हेल मेकर के पहले एपिसोड में सारी स्टोरी बता दी गई थी कि आखिरकार ब्रह्मार कौन है और वो विक्रम के पास क्या करने के लिए आया है और वो क्या करना चाहता है। तभी हम देखते हैं ब्रह्मार को, जो कि विक्रम को बोलता है कि तुम मेरे लिए हेल बनाओगे क्योंकि तुम तो हेल बनाने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो। मुझे तुम्हारे मैप में एक चीज तो काफी ज्यादा पसंद आई है कि तुम हेल के अंदर ऐसे ट्रैप्स बनाते हो कि अगर एक पर्सन उसके अंदर चला गया तो उसका बाहर आना काफी ज्यादा मुश्किल है, मतलब नामुमकिन ही है। ये चीज तो काफी ज्यादा मुझे पसंद आई। तो मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक हेल बनाओ, तभी तो मैं 20वीं हेल का मालिक बन सकता हूँ। ये सारी बात सुनने के बाद विक्रम उसे बोलता है कि मैंने तो ये हेल बस इसलिए बनाई थी ताकि मैं उन लोगों से बदला ले सकूं जो लोग मुझे काफी ज्यादा परेशान करते हैं। मैंने तो बस यही सोच के ये हेल बनाई थी। ये बात सुनने के बाद ब्रह्मांड कहता है चलो ठीक है, मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। लूसीफर जो कि मेरा बॉस है, उसने मुझे एक हेल बनाने का टास्क दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसी तुमने अपनी गेम के लिए हेल बनाई है तुम वैसी ही हेल एक रियलिटी में बनाओ, हो सके तो इससे भी ज्यादा बेहतर बनाओ। ये सारी बातें सुनने के बाद विक्रम अपने मन में सोचता है कि क्या सच में ये मुझसे एक हेल बनवाना चाहता है। फिर वो थोड़ा अपने माइंड में सोचता है और कहता है नहीं, जैसी मेरी लाइफ चल रही है ना मैं उसमें ही खुश हूँ। वे ब्रह्मांड उसे कहता है क्या सच में, आखिरकार तुम इतनी गंदी जगह में खुश रह कैसे लेते हो। ना ही तुम्हें कोई बुलाता है और ना ही तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें बुलाते हैं, ना ही तुम कहीं बाहर जाते हो। तुम आखिरकार तुम खुश कैसे रह सकते हो, वो भी इतनी घटिया लाइफस्टाइल से। ये बात विक्रम थोड़ा सोचता है और फिर मान जाता है। यहाँ पे ब्रह्मांड विक्रम का फायदा उठाता है क्योंकि ब्रह्मांड को सब कुछ पता होता है कि विक्रम की लाइफ में क्या चल रहा है और वो क्या चाहता है। इसीलिए ब्रह्मांड विक्रम को ऑफर देते हुए कहता है अगर तुम ऐसी हेल बनाते हो जिसके अंदर से कोई भी पर्सन बाहर आ ही नहीं सकता तो मैं तुम्हें एक ऐसी हेल की चाबी दूंगा जिसमें तुम जिसे भी चाहो, जिसे तुम ना पसंद करते हो, उसको हेल में भेज सकते हो। यहाँ पे विक्रम की आईज तो एकदम रेड हो जाती हैं। अपने मन ही मन ये सोच के खुश हो रहा होता है कि अब मैं उन्हें मजा चखाऊंगा जो कि मुझे मारते थे। एनिमे फैमिली, अगर आपको ऐसा मौका मिले, अगर आपके सामने एक डेमन आ जाए और बोले कि आपको एक दिन का टाइम है, आप जिसको नहीं पसंद करते उसको हेल में भेज सकते हैं, तो क्या आप ऐसा मौका गंवाना चाहेंगे कि एक्सेप्ट करेंगे? ये मुझे जल्दी जल्दी कमेंट में जरूर बताना। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे सुप्रीम डीमन, ये तो काफी ज्यादा खुश होता है कि जैसे उसने सोचा था, जैसे उसने प्लान किया था, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग ही हो रहा है। फिर ब्रह्मांड उसे बताता है कि तुम्हें नरक बनाने के लिए दो कंडीशन तो इम्पोर्टेंट है और तुम्हें याद रखनी होगी। तभी विक्रम पूछता है कि कौन सी दो कंडीशंस। ब्रह्मांड विक्रम को बताता है कि जो भी तुम हेल बनाओगे उसका नाम तुम जो भी रखोगे उसके अकॉर्डिंग ही उसका पाप होना चाहिए। फिर विक्रम बोलता है अच्छा अच्छा मुझे समझ आ गया, जैसे कि धोखा, झूठ, पाप, चीटिंग करना, ये सब कुछ ना। फिर ब्रह्मांड कहता है हाँ तुम तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम तो समझ गए। दूसरी कंडीशन ये, जो भी पर्सन एक बार हेल में चला जाए और वो अनंत काल तक सड़ता रहे, तड़पता रहे, और वहाँ पे कोई भी ऐसा गेट नहीं होना चाहिए जिसके कारण वो वहाँ से बच के बाहर आ सके। अगर गलती से भी उस हेल में से कोई पर्सन बच के बाहर आ गया तो इसका मतलब उस हेल का राजा मर जाएगा। ये बात सुनते ही विक्रम हंसने लग जाता है और कहता है अच्छा, अगर मैं उस हेल में कोई ऐसा गड्ढा छोड़ दूं जिससे वो पर्सन बाहर आ सकता है तो तुम मर जाओगे क्यों, है ना? तभी ब्रह्मांड गुस्से में कहता है कि मैं मरने से पहले तुम्हें भी तबाह कर दूंगा। उसके बाद ब्रह्मांड विक्रम को प्रोग्राम देता है ताकि वो एक हेल बना सके। उसके बाद ब्रह्मांड उसे कंप्यूटर में बताता है कि देखो अपनी स्क्रीन में ये जो छोटे छोटे डीमंस हैं, मतलब कि ये जो राक्षस हैं, जैसी जैसी हेल तुम अपने कंप्यूटर में बनाओगे रियलिटी में वहाँ पे वो डीमंस भी वहाँ पे वैसे ही हेल बनाएंगे। उसके बाद ब्रह्मांड वहाँ पे जाके एक बोर्ड लगा देता है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ब्रह्मांड तो आराम से बैठ के रिलैक्स कर रहा होता है। यहाँ पे विक्रम जैसे जैसे नरक बनाता है बिल्कुल सेम वैसे ही वो छोटे छोटे डीमंस भी नरक बना रहे होते हैं। ये करते करते विक्रम को 7 दिन 14 घंटे 30 मिनट बीत चुके हैं, लेकिन यहाँ पे विक्रम अभी भी थका नहीं था। वो तो अपने मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि आखिरकार उसके पास ऐसी एक चीज आ चुकी है जिसके कारण
वो उन लोगों को नरक में भेज सकता है जिनको वो नहीं पसंद करता या फिर जो लोग उसे परेशान करते हैं। बस इसी कारण उसने इतने दिनों लगातार काम किया, ना ही वो सोया, ना ही उसने खाया, ना ही वो कहीं बाहर गया, सिर्फ और सिर्फ वो इस हेल को बनाता चला गया। जैसे ही कुछ दिनों में उसकी हेल बनकर पूरी तरीके से रेडी हो जाती है, तभी वहाँ पे ब्रह्मार आ जाता है और उसे कहता है कि वाह, वेल डन, तुमने तो कंप्लीट कर दिया। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि तुमने इस हेल का नाम क्या रखा है, क्या सोचा है तुमने? तभी विक्रम सोचता है और कहता है धोखा। जिस भी किसी इंसान ने किसी को भी धोखा दिया होगा या किसी भी रीजन से वो इंसान इस हेल में आएगा। उसके बाद वो दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि हमें हमें इस हेल को टेस्ट करना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि ये काम कर भी रही है कि नहीं। के बाद विक्रम और ब्रह्मांड दोनों ही रूम से बाहर आते हैं। वो दोनों बाहर आते ही देखते हैं कि बाहर विक्रम की सौतेली माँ बैठी हुई होती है। वो किसी को अपने पर्स की फोटो खींच के भेज रही होती है। यहाँ पे विक्रम अपनी सौतेली माँ को देख के काफी ज्यादा गुस्से में आने लग जाता है और कहता है बस बस, अब वो घड़ी आ गई कि मैं उन लोगों को नरक में भेज सकता हूँ जिन्होंने मेरे साथ काफी बुरा बर्ताव किया है। तभी ब्रह्मार विक्रम को बताता है कि तुम भूल गए क्या, तुम उसी पर्सन को नरक में भेज सकते हो जिसने पाप किया हो। अगर चाबी एक्टिवेट होने से पहले उसने कोई पाप किया है तो तुम उसको नरक में नहीं भेज सकते। चाबी एक्टिवेट होने के बाद अगर उसने पाप किया है तो तुम उसको नरक में भेज सकते हो। ये बात जरूर याद रखना तुम। उसके बाद विक्रम अपनी रियल माँ के बारे में सोचने लग जाता है कि आखिरकार मेरी रियल मॉम कहाँ पे होंगी, क्योंकि उसके फादर पहले उसकी मॉम को काफी ज्यादा मारते पीटते थे, लेकिन फिर भी उसकी मॉम स्माइल करती रहती थी और कुछ भी नहीं बोलती थी। लेकिन एक दिन उसके फादर ने उसकी मॉम को घर से बाहर निकाल दिया, सिर्फ और सिर्फ नई लड़कियों की वजह से। अगर उसकी मॉम घर पे होती तो वो नई लड़कियों को नहीं लेके आ सकता था, इसीलिए उसने उसकी मॉम को निकाल दिया। उसके बाद वो इस लेडी को ले आया जो कि अब विक्रम की सौतेली माँ बन चुकी है। ये सारी बातें सोच सोच के विक्रम को गुस्सा आता है और वो गुस्से में उस लेडी से बोलता है कि तुम मेरे फादर के पीछे सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए पड़ी हो ना। तुम बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें अभी दूंगा और तुम्हें इसके बदले यहाँ से बाहर जाना होगा, मतलब कि इस घर को छोड़ के जाना होगा। अभी विक्रम की सौतेली माँ हंसते हुए कहती है, क्या सच में तुम्हारे पास है ही क्या जो तुम मुझे दे सकते हो? जो भी खरीदना होता है, जो भी मुझे चाहिए होता है, तुम्हारा बाप तो मुझे लाके दे ही देता है, तो मुझे कोई जरूरत तो नहीं है। उसके बाद विक्रम अपनी सौतेली माँ से बोलता है कि तुम्हें तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, मेरे फादर ने मेरी स्टडी के लिए 1 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। कि उन पैसों के बदले बस मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि तुम इस घर को छोड़ के जाओगी। उसके बाद वो थोड़ा सोचती है और मान जाती है। फिर विक्रम पैसे निकालने के लिए जाता है और वो लेडी भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और वो तो अपने मन ही मन में खुश हो रही होती है कि वाह, ये कितना पागल है ना, मुझे पैसे दे रहा है लेकिन मैं तो उसके घर से जाऊंगी ही नहीं। विक्रम जैसे ही वो तिजोरी खोलता है उसमें जितने भी पैसे पड़े हुए होते हैं वो सारे पैसे लाके उस लेडी को दे देता है और कहता है कि तुम इन पैसों को ले लो और यहाँ से कहीं दूर चली जाओ, क्योंकि तुम इन पैसों से अपनी लाइफ को काफी अच्छे तरीके से जी सकती हो। लेकिन फिर उस लेडी के माइंड में आता है कि यार ये इतना दयालु कब से हो गया, ये एकदम से इतने सारे पैसे मुझे क्यों दे रहा है। लेकिन यहाँ पे विक्रम तो एकदम से ही रोने लग जाता है और कहता है प्लीज प्लीज तुम ये पैसे लेके यहाँ से चली जाओ, अगर तुम यहाँ से जाओगी तभी मेरी मॉम आ सकती है वापस। अभी विक्रम की सौतेली माँ अपने मन में सोचती है कि यार मुझे तो बस पैसों से ही मतलब है, तो मैं पैसे ही लेके निकल जाती हूँ, मुझे क्या लेना देना इसकी मॉम से। तभी वो बड़ी सी बैग निकालती है और उसमें सारे पैसे भर लेती है। ये देखते देखते विक्रम और ब्रह्मांड तो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और विक्रम कहता है कि वाह वाह, ये तो फंस गई मेरे जाल में, क्योंकि ये तो मेरे डैड को धोखा दे रही है, तो मेरी चाबी एक्टिवेट हो जाएगी और मैं इसे जल्द से जल्द नरक में भेज सकता हूँ। तभी वो लेडी कहती है कि मुझे मुझे और पैसे चाहिए और मुझे सारे बैंक अकाउंट्स चाहिए, तभी मैं यहाँ से जाऊंगी। तभी विक्रम यहाँ पे जोर से हंसता है और कहता है सच में तुम्हें नरक में जाके इन सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी? तभी उसकी सौतेली माँ कहती है क्या कहना क्या चाहते हो तुम? फिर विक्रम देखता है कि उसकी की ग्लो कर रही होती है एकदम रेड कलर से, कि वो चाबी एक्टिवेट हो चुकी होती है। तभी विक्रम वो नरक का दरवाजा खोलता है। वहाँ पे काफी बड़े बड़े राक्षस आ जाते हैं और वो उसकी सौतेली माँ को ले जाते हैं।
और वो डीमंस उसको सीधा नरक में भेज देते हैं। फिर उसकी सौतेली माँ जोर जोर से चीखने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती है, कहती है क्या मैंने क्या किया है? तुमने मुझे यहाँ पे क्यों भेजा है? यहाँ पे तो बैठा बैठा ब्रह्मार अपने टैब से देख रहा होता है कि आखिरकार नरक में क्या चल रहा है। वे ब्रह्मार विक्रम से कहता है तुम्हें तुम्हें क्या हुआ, तुम क्या रो रहे हो? बल्कि यहाँ पे तो विक्रम रो नहीं रहा होता, हंस रहा होता है, क्योंकि क्योंकि उसे ये काम करके काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। उसके बाद विक्रम स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो स्कूल में जाके किन किन लोगों को नरक में और भेजेगा और कैसे भेजेगा उनको नरक में, ये जानने के लिए तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा एंड शेयर करना होगा। और हाँ, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये एनीमे कैसे लग रहे हैं। और हाँ, अगर आपको कोई और एनीमे भी देखना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना।